स्वागत है आपका। मेरा नाम है सलमान खान और आज हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी। कंपनी में चाहे कोई भी हो, चाहे वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई मैनेजर हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, हर किसी को किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम आती है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी की। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले, तो आइए हम लोग वो देख लेते हैं। जहाँ कहीं से भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर लेना है तो हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है वो कंपनी के इंटरनल में होता है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एक्सटर्नल जो होता है वो कंपनी के बाहर से होता है। अब इंटरनल में सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका रिस्क असेसमेंट या फिर JSA। कोई सी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आप उसका रिस्क असेसमेंट बनाते हो कि उसमें क्या क्या रिस्क वगैरह है, क्या क्या मुझे कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे लेना है। या फिर एक तरीके से कई जगह पर JSA भी उसको परफॉर्म करते हैं। JSA में क्या करते हैं हम लोग, पूरी जो टास्क जो होता है उसको अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड करके पर्टिकुलर स्टेप में 1000 देखते हैं, उसमें कंट्रोल मेजर्स हम लोग देखते हैं। तो ये जो भी जॉब वगैरह जो चल रहा था तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि उसका रिस्क असेसमेंट और JSA में क्या एक्टिविटी परफॉर्म की गई है। नेक्स्ट आता है आपका एक्सीडेंट रिकॉर्ड या फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। इंडस्ट्री में एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उनका एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रखना है और उस पर इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट एक बनी होगी, तो वो रिपोर्ट का भी जो रिकॉर्ड जो रहेगा वो इंटरनली रहेगा। वो इंटरनल आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी वहाँ पर भी। नेक्स्ट आएगा आपका अब्सेंस रिकॉर्ड। जो पर्टिकुलर जो बंदा जो है वो अब्सेंट क्यों हो रहा है, उसकी अब्सेंस की कुछ हिस्ट्री वगैरह का एक रिकॉर्ड जनरली कंपनीज वगैरह रखती हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें पता करते हैं कि उसमें किस तारीख का हुआ था, किस वजह से हुआ था। तो अगर उसको कुछ क्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह हैं किसी भी एक्टिविटी से या फिर किसी भी पर्टिकुलर हजार्डस सब्सटेंस वगैरह से जो कि इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, तो आपकी उसकी अब्सेंस हिस्ट्री से हम लोग निकाल सकते हैं कि हाँ ये इस टाइम पर ये अब्सेंस हुआ था, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आएगा इंस्पेक्शन एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। अब इंस्पेक्शन जो रहता है वो इंटरनली जनरल हम लोग कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्क प्लेस का या फिर पर्टिकुलर इक्विपमेंट वगैरह का। और ऑडिट जो होता है, ऑडिट इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इसका एक सेपरेट वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मुझे इन्फॉर्मेशन का अगर सोर्सेज अगर मुझे देखना है तो उसको भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका मेंटेनेंस रिपोर्ट। सपोज करिए किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट में रिलेटेड अगर उसमें कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो वहाँ पे जो इक्विपमेंट जो इन्वॉल्व है तो क्या उसका मेंटेनेंस हुआ था जिसकी वजह से अगर एक्सीडेंट अगर हुआ है। तो ये सब चीज़ें कब काम में आती हैं, जनरली जब इन्वेस्टिगेशन अगर होता है तो उसका फिर लास्ट देखा जाएगा कि उस इक्विपमेंट पे लास्ट मेंटेनेंस कब हुआ था। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड। ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी कि जो जनरली हमें ट्रेनिंग रिकॉर्ड उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि एक ट्रेनिंग मैट्रिक्स भी बनता है। पूरी इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप्स की ट्रेनिंग होती है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो वो जो बंदा जो इन्वॉल्व जो था, क्या उसने वो ट्रेनिंग अटेंड करी थी या नहीं करी थी, क्या उसका रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर है तो वो इन्वेस्टिगेशन में आप शो कर सकते हो एज अ सेफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आएगा आपका मेडिकल रिकॉर्ड। पीरियोडिकली क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर होता है हर एक कंपनी में, जो कि क्या करता है अपने एम्प्लॉयज़ का मेडिकल एवेल्यूएशन करता है। अगर कोई कुछ सिम्टम्स वगैरह तो नहीं आ रहे और उसकी हिस्ट्री जो होती है वो उसको एज पर द लीगल लॉ उसको रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी कमेटी। क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली में या फिर कई बार कहीं कहीं जगह पर मंथली भी होता है, जो कि सेफ्टी का मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जहाँ पर सब लोग इकट्ठा करके अपने कुछ पॉइंट्स वगैरह रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उसका क्या करना है, आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के रखना है और उसको सिक्योर करके रखना है। ये तो हो गए हमारे इंटरनल बात। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल में, अब एक्सटर्नल के कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। पहला आपका नेशनल लेजिस्लेशन, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 या फिर गुजरात फैक्ट्री रूल, यहाँ से कुछ आपको क्या अपने वर्क प्लेस में इंप्लीमेंट करना है वो देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका MSDS कि पर्टिकुलर आप केमिकल वगैरह आप यूज़ अगर आप कर रहे हो अपने इंडस्ट्री में तो उस केमिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या हज़ार्ड्स हैं, आपको क्या कंट्रोल मेजर्स वगैरह लेना है, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, MSDS में, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या फिर सेफ्टी डाटा शीट भी हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइडेंस नोट्स। अब यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, गाइडेंस नोट है। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन एक गाइडेंस वगैरह बता रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि अगर आप बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो तो आपको किन किन फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड या फिर लाइफ सेफ्टी से रिलेटेड मेजर्स वगैरह आपको वहाँ पर ध्यान में रखना है और वहाँ पर अपने इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट आएगा आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैगजीन्स एंड जनरल्स। कुछ जनरल्स वगैरह होती हैं, कुछ मैगजीन्स वगैरह होती हैं, वहाँ से भी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी।
इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया पे आप कोई भी सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो होता है किसी भी पर्टिकुलर आइटम वगैरह का, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के, या फिर अलग अलग स्टैंडर्ड भी होते हैं। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो हमें BIS देखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलर आपने इक्विपमेंट वगैरह खरीदा, अब वो इक्विपमेंट कैसे काम करेगा, तो उसका क्या होगा कि इंस्ट्रक्शन होगा कि हाँ इस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रेड एसोसिएशन। कई बार होता है कि बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज वगैरह अलग अलग प्रोफेशनल्स वगैरह मिलके एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो OSH इंडिया है, और भी बहुत सारी हैं, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। नेक्स्ट आएगा आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। इसका वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं www.ilo.org। एक यूएस का एजेंसी है OSHA, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। यूके में अगर हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव, जो कि ये भी जो भी गाइडेंस वगैरह है वो प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आते हैं OISD, ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट। ये भी आपके जो स्टैंडर्ड्स वगैरह जो हैं, जो भी आपको वर्क प्लेस पे आपके ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री अगर है, अगर उसको वहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट अगर करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। एक और PI अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, जो कि पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं जनरली वो उनको रेफर करते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन का सोर्सेज यहाँ से आपको मिल जाएगा। एक है CSB है, केमिकल सेफ्टी बोर्ड, जो कि आपका ये US बेस्ड है। ये भी आपको काफ़ी तरीके से हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के। आपको वहाँ से इन्वेस्टिगेशंस की कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं, मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पर, आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और स्पेशली टेक्निकल पब्लिकेशंस एंड बुक्स वगैरह भी कई बार ऐसी होती कि जो कि कुछ नॉलेज गेन करने के लिए या फिर कुछ वर्क प्लेस पर हमें कुछ तरीके की अगर समस्या अगर आ रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो सोर्सेज वगैरह हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जब भी अगर हम लोग टैकल कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को। तो आई होप आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे और इन सब जो भी मैंने यहाँ पे जो लिंक दे रखा है उनको गो थ्रू करिए और अपग्रेड करिए, ताकि हम लोग किस तरीके से हमारे वर्क प्लेस को और बेहतर बना सकें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।